हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल लाइफ तक जीएस। तो आज हम PSPSCL एग्ज़ाम बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड को ध्यान में रखते हुए यह वीडियो बना रहे हैं और इस वीडियो में हम कंप्यूटर के प्रश्न देखेंगे। तो कंप्यूटर से हम MS वर्ड टॉपिक देखेंगे। इससे पहले मैं MS एक्सेल और इंटरनेट दोनों टॉपिक को कवर कर चुकी हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख लें। आज तीसरा टॉपिक MS वर्ड का होगा। टॉपिक या चैप्टर बोल सकते हैं। तो आज का चैप्टर है MS वर्ड। तो इससे भी लगभग इसमें 200 प्रश्न दिए गए हैं। तो मैं रोज़ 50-50 प्रश्न को कवर करूँगी और इसमें यह एक तरह का प्रैक्टिस सेट होगा। क्वेश्चन बताऊँगी और उसके साथ ही आंसर बताऊँगी। तो जैसे ही मैं आंसर बताऊँगी आप भी साथ साथ में कमेंट्स में आंसर बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे प्रश्न नंबर 1 से। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में क्लिपबोर्ड कंटेंट को पेस्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में क्लिपबोर्ड कंटेंट को पेस्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, CTRL+V। CTRL+V का हम लोग प्रयोग करते हैं। इसके साथ ही अगला प्रश्न है MS वर्ड में टेक्स्ट की लाइन के ऊपर छोटे अक्षर अंकित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो छोटे अक्षर अंकित करने के लिए किसका करेंगे, सुपरस्क्रिप्ट का करेंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है MS वर्ड में पैराग्राफ को सेलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। MS वर्ड में पैराग्राफ को सेलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट का उपयोग करेंगे। तो पैराग्राफ पर ट्रिपल क्लिक करें। पैराग्राफ पर ट्रिपल माइनस क्लिक करें। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, MS वर्ड 2007 में डॉक्यूमेंट को खोलने और बंद करने के संदर्भ में MS वर्ड 2007 में डॉक्यूमेंट को खोलने और बंद करने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें 4 कथन दिया गया है। डिफ़ॉल्ट रूप से MS वर्ड डॉक्यूमेंट को खोलने पर इसमें कोई पेज नहीं होता। एक नई फाइल खोलने के लिए विंडोज़ बटन में न्यू पर क्लिक करें, यह सही है। किसी डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए विंडो के ऊपरी दाएं कोने पर माइनस पर क्लिक करें, यह गलत है। बाकी और इसको देखिए, डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी CTRL+F होती है, यह भी गलत है। तो सही हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला देखिए, MS वर्ड में पहले से मौजूद डॉक फाइल को खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। MS वर्ड में पहले से मौजूद डॉक फाइल को खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करेंगे। तो देखिए, 2 ऑप्शन हमारा यहाँ पर है और बाकी 2 ऑप्शन हमारा यहाँ है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर है हमारा CTRL+O। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, जो भी छात्र BSPSCL एग्ज़ाम का फॉर्म भरे हैं और उसका तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो ज़रूर देखिए। आप लोग के लिए यह वीडियो बहुत ही उपयोगी होगा और वीडियो के अंत तक आप लोग ज़रूर बने रहिए। अगला देखिए, MS वर्ड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। MS वर्ड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो पहला कथन है, एक टेबल में सम संख्या में पंक्तियाँ और
स्तंभ हो सकते हैं। एक टेबल में विषम संख्या में पंक्तियाँ और स्तंभ हो सकते हैं। तीसरा है एक टेबल में स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से अधिक नहीं हो सकती है। तो यह कथन जो है हमारा असत्य हो जाएगा। बाकी ये सब सत्य है, ये भी सत्य है। और एक टेबल में पंक्तियाँ और स्तंभों की संख्या अलग अलग हो सकती है, यह भी सही है। तो गलत इसमें कौन सा कथन है? ऑप्शन नंबर सी जो है यह हमारा कथन गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे बाइनरी फाइल फॉर्मेट के नाम से जाना जाता है और उसे MS वर्ड के पुराने संस्करणों जैसे कि MS वर्ड 97 से 2003 तक में उपयोग किया जाता था। निम्नलिखित में से किस बाइनरी फाइल फॉर्मेट के नाम से जाना जाता है जिसे MS वर्ड के पुराने संस्करणों जैसे MS वर्ड 97 से 2003 तक उपयोग किया जाता था? तो .docx इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो दो कथन हमारा है इसमें। MS वर्ड में 18 पॉइंट फॉन्ट साइज लगभग 0.5 इंच के बराबर होती है। और दूसरा है MS वर्ड में एक पैराग्राफ में 24 पॉइंट से अधिक का अंतराल नहीं हो सकता है। तो कौन सा कथन इसमें सत्य हो जाएगा? केवल बी जो है, मतलब केवल दूसरा ऑप्शन जो है यह हमारा सही होगा। केवल 2 ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। MS वर्ड में एक पैराग्राफ में 24 पॉइंट से अधिक का अंतराल नहीं हो सकता है। तो यह कथन हमारा सत्य है, बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, बताएं कि MS वर्ड के संबंध में निम्नलिखित में से MS वर्ड के संबंध में निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य हैं? तो इसमें भी हमारा 2 कथन है, आप अच्छे से पढ़िए कौन कौन सा है। पहला कथन है कि जब आप MS वर्ड में एक नई फाइल खोलते हैं तो डिफ़ॉल्ट रूप से उसमें लैंडस्केप ओरिएंटेशन होता है। और दूसरा है, जब आप MS वर्ड में एक नई फाइल खोलते हैं तो डिफ़ॉल्ट रूप से उसमें पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन होता है। तो कौन सा गलत है और कौन सा सही है आप लोग को बताना है। तो इसमें पहला ऑप्शन जो है यह हमारा गलत हो जाएगा और दूसरा ही जो है यह सही है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। पहला कथन गलत और दूसरा सत्य है। अगला प्रश्न देखिए, एक MS वर्ड डॉक्यूमेंट में पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट मतलब की का उपयोग किया जाता है? एक MS वर्ड डॉक्यूमेंट में पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो CTRL+M का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे, MS वर्ड के हाल के संस्करणों जैसे वर्ड 2016 में होम मेनू के तहत एडिटिंग कमांड समूह के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा दिखाई देता है? तो रिप्लेस दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। MS वर्ड के हाल के संस्करणों जैसे वर्ड 2016 में होम मेनू के तहत एडिटिंग कमांड समूह के भाग के रूप में रिप्लेस दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए, MS वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा एक मान्य चेंज केस विकल्प नहीं है? तो देखिए 4 ऑप्शन है, लोअर केस, पास्कल केस, अपर केस और टॉगल केस। तो इसमें कौन सा जो है एक चेंज केस विकल्प नहीं है? तो पास्कल केस जो है यह नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, MS वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य विकल्प न्यू ऑप्शन किसी डॉक्यूमेंट के कंटेंट को बुलेट पॉइंट के रूप में दर्शाता है? तो कौन सा हो जाएगा? आउटलाइन। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा।
अगला देखिए, बताएं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है या असत्य है। तो दो कथन इसमें भी दिया गया है और पहला कथन है कि एमएस वर्ड में सभी पैराग्राफ में राइट अलाइनमेंट हो सकता है। तो यह तो बिल्कुल सत्य है हमारा। और अगला है कि एमएस वर्ड में सभी पैराग्राफ में एक ही हैंगिंग पोजीशन नहीं हो सकती। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है सही इसका उत्तर हो जाएगा कि पहला कथन सत्य है और दूसरा असत्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, एमएस वर्ड टेबल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो पहला कथन है, एक रो या कॉलम के एकांतर सेल को मर्ज नहीं किया जा सकता। तो यह तो सही है। दूसरा है, एक कॉलम के दो या अधिक क्रमागत सेल को मर्ज किया जा सकता है। यह भी सही है। एक रो के दो या अधिक क्रमागत सेल को मर्ज किया जा सकता है। यह भी सही है। एक टेबल के पहली और अंतिम सेल को मर्ज किया जा सकता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी ही जो है जो हमारा असत्य कथन है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड के हाल के संस्करणों जैसे कि वर्ड 2016 में होम मेनू के तहत क्लिपबोर्ड कमांड समूह के भाग के रूप में निम्नलिखित में से क्या दिखाई नहीं देता है। तो क्या दिखाई नहीं देगा, शो या फिर हाइड दिखाई नहीं देगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद कर रहे हैं कि वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा। वीडियो अगर आप लोग को पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जो भी छात्र इसका तैयारी कर रहे हैं BSPSCL एग्ज़ाम का और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम जो भी वीडियोज़ डालें आप उसका लाभ उठा सकें। तो इसके साथ ही अगला प्रश्न देखेंगे कि एमएस वर्ड के हाल के संस्करणों जैसे कि वर्ड 2016 में होम मेनू के तहत क्लिपबोर्ड कमांड समूह के भाग के रूप में निम्नलिखित में से क्या दिखाई नहीं देता है। तो अभी सेम प्रश्न उधर भी था, वही है, शो या फिर हाइड दिखाई नहीं देगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, एमएस वर्ड टेबल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो पहला कथन है, एक टेबल के पहली और अंतिम सेल को मर्ज किया जा सकता है। तो यह कथन ही हमारा असत्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी दूसरा, तीसरा, चौथा हमारा सही है। आप पढ़ के देखिए, तीनों ऑप्शन सही है, सिर्फ ऑप्शन नंबर ए जो है यह हमारा गलत कथन है। अगला है कि बताएं कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है। पहला है, एमएस वर्ड में सभी पैराग्राफ में राइट अलाइनमेंट हो सकता है। तो यह तो सही है। और दूसरा है कि एमएस वर्ड में सभी पैराग्राफ में एक ही हैंगिंग पोजीशन नहीं हो सकती। यह हमारा गलत है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि पहला कथन सत्य और दूसरा असत्य। अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य विकल्प किसी डॉक्यूमेंट के कंटेंट रूप में दर्शाता है। तो आउटलाइन इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, जब आप एमएस वर्ड के नए संस्करणों जैसे वर्ड 2016 में एक नई फाइल खोलते हैं तो डिफ़ॉल्ट पेज मार्जिन के रूप में सेट होता है। तो मिरर्ड सेट होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखिए, बताएं कि एमएस वर्ड के संबंध में निम्नलिखित कथन में कौन सा सत्य या असत्य है। तो पहला कथन है, एक डॉक्यूमेंट फाइल में बुलेटेड और नंबर्ड दोनों लिस्ट हो सकती है। तो यह तो बिल्कुल सत्य है। और दूसरा है, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में पेज मार्जिन को कस्टमाइज किया जा सकता है। यह भी सत्य है। तो इस हिसाब से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला ऑप्शन में है ए सत्य, दूसरा सत्य, तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा 22 नंबर का ए। अगला प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट एमएस वर्ड में खुली फाइल को सेव करने के लिए CTRL+S के समान होता है। तो Shift+F12। अगला देखिए, एमएस वर्ड के हाल के संस्करणों जैसे वर्ड 2016 में होम मेनू के तहत पैराग्राफ कमांड समूह के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं दिखाई देता। तो चेंज केस जो है यह दिखाई नहीं देगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दो कथन है, इसमें कौन सा सही है और कौन सा गलत है आपको बताना है। तो एमएस वर्ड में एक शब्द में लोअर केस और अपर केस दोनों प्रकार के अक्षर हो सकते हैं। तो यह कथन हमारा गलत है। और दूसरा है, एमएस वर्ड में पैराग्राफ के पहले शब्द को बोल्ड नहीं किया जा सकता। तो यह हमारा सही है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा कि केवल दूसरा कथन जो है यह सही है, बाकी पहला वाला गलत है। अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड में पेस्ट ऑपरेशन करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो CTRL+V का उपयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर सी का सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, एमएस वर्ड में किसी पैराग्राफ का चयन करने के लिए निम्नलिखित में से किस माउस क्लिक का उपयोग किया जा सकता है। तो ट्रिपल लेफ्ट क्लिक का उपयोग किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, एमएस वर्ड में टेबल में पंक्तियों की कम से कम संख्या क्या हो सकती है। तो पंक्तियों की कम से कम संख्या 1 हो सकती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। तो पहला कथन है, एमएस वर्ड में लैंडस्केप एक मान्य पेज मार्जिन विकल्प है। और दूसरा कथन है, एमएस वर्ड में पोर्ट्रेट एक मान्य पेज मार्जिन विकल्प है। तो इसमें जो है पहला कथन जो है हमारा, एमएस वर्ड में लैंडस्केप एक मान्य पेज मार्जिन विकल्प है, यह हमारा गलत हो जाएगा। और दूसरा कथन भी हमारा गलत है। एमएस वर्ड में पोर्ट्रेट एक मान्य पेज मार्जिन विकल्प है, यह भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा कि कथन 1 और कथन 2 दोनों असत्य है। अगला प्रश्न देखेंगे कि एमएस वर्ड में टेबल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो एक टेबल में केवल एक रो और एक कॉलम हो सकता है, यह सही है। एक टेबल में केवल रो हो सकती है, यह भी सही है। एक टेबल में अभाज्य संख्या में कॉलम नहीं हो सकती, तो यह कथन ही हमारा असत्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी का सही उत्तर हो जाएगा। और एक टेबल में केवल एक कॉलम हो सकता है, यह भी सही है। अगला प्रश्न है कि एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा व्यू ऑप्शन दिखाता है कि आपका डॉक्यूमेंट वेब पेज के रूप में कैसा दिखाई देगा।
तो कैसा देगा, वेब लेआउट। MS वर्ड में कौन सा व्यू ऑप्शन दिखाता है कि आपका डॉक्यूमेंट वेब पेज के रूप में कैसा दिखाई देगा, वेब लेआउट के तरह। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि MS वर्ड के हाल के संस्करणों जैसे वर्ड 2016 में होम मेनू के तहत फॉन्ट कमांड समूह के भाग के रूप में निम्नलिखित में से क्या दिखाई देता है। तो चेंज केस दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर सी का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, जब आप MS वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी टेबल किसी मध्यवर्ती सेल का चयन करते हैं, जब आप MS वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी टेबल के किसी मध्यवर्ती सेल का चयन करते हैं और शिफ्ट प्लस टैब कुंजी दबाते हैं तो क्या होता है। तो बताइए क्या होगा। तो वर्तमान सेल के पहले की लेफ्ट सेल के कंटेंट को सेलेक्ट कर लिया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। सॉरी, बी नहीं इसका, हाँ, एक मिनट, क्वेश्चन को फिर से पढ़ने दीजिए। जब आप MS वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी टेबल के किसी मध्यवर्ती सेल का चयन करते हैं और शिफ्ट प्लस टैब कुंजी दबाते हैं तो क्या होता है। हाँ, तो वर्तमान सेल के पहले की लेफ्ट सेल के कंटेंट को सेलेक्ट कर लिया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। अगला देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो दो कथन है। पहला कथन है MS वर्ड में टेक्स्ट का डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट लेफ्ट होता है, और दूसरा है MS वर्ड में प्रत्येक पैराग्राफ एक पैराग्राफ मार्क के साथ समाप्त होता है जो बैकवर्ड P जैसा, एक मिनट, इसका पूरा यहाँ पे प्रश्न है, दिखाई देता है। बैकवर्ड P जैसा दिखाई देगा तो क्या होगा। इसका दोनों कथन जो है हमारा, यहाँ कथन 1 और 1-2 जो है दोनों सही है। MS वर्ड में टेक्स्ट का डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट लेफ्ट होता है और MS वर्ड में प्रत्येक पैराग्राफ एक पैराग्राफ मार्क के साथ समाप्त होगा जो एक बैकवर्ड P जैसा दिखाई देता है। तो दोनों कथन सही होगा, तो उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 1 और 2 दोनों। अगला देखिए, MS वर्ड में एक फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन बॉक्स होता है। MS वर्ड में एक फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन बॉक्स होता है। इसके माध्यम से चयन किया जा सकने वाला सबसे बड़ा फॉन्ट साइज क्या होता है। MS वर्ड में एक फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन बॉक्स होगा और इसके माध्यम से चयन किया जाने वाला सबसे बड़ा फॉन्ट साइज क्या होगा। तो उत्तर हो जाएगा 72। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बताएं कि MS वर्ड के संबंध में निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है। तो कथन पहले पढ़ेंगे कि कौन कौन सा हमारा कथन है। तो पहला कथन है कि लैंडस्केप ओरिएंटेशन में किसी पेज की ऊंचाई उसकी चौड़ाई से अधिक होती है, तो यह कथन असत्य हो जाएगा। और दूसरा है पोर्ट्रेट और ओरिएंटेशन में किसी पेज की चौड़ाई उसकी ऊंचाई से अधिक होती है, यह भी असत्य है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा कि पहला भी असत्य है और दूसरा भी असत्य है। अगला देखेंगे, एक MS वर्ड डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते समय हम प्रिंट होने वाली प्रतियों की संख्या निर्धारित कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट रूप से आपके डॉक्यूमेंट की
कितनी प्रति होगी, कितनी प्रति या प्रतियाँ होगी, तो प्रति बोलिए 1 प्रति ही होगा, तो इसीलिए डिफ़ॉल्ट रूप से आपके डॉक्यूमेंट की 1 प्रति होगी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि MS वर्ड के हाल के संस्करणों जैसे वर्ड 2016 में होम मेनू के तहत पैराग्राफ कमांड के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा दिखाई देता है, तो फॉर्मेट पेंटर दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए कि एक MS वर्ड डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक डालने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जा सकता है, तो हाइपरलिंक में डालने के लिए CTRL+K का उपयोग किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए फ्रेंड्स, MS वर्ड 2007 में इंसर्ट टैब के टेबल मेनू में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नहीं होता है, तो रिमूव हेडर विकल्प नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हम जैसे जैसे आपको आंसर बताते जा रहे हैं, आप भी कमेंट में आंसर करते जाइए, ताकि आपको पता चलेगा कि आपका स्कोर क्या आ रहा है और तैयारी कैसा चल रहा है। तो इसके साथ ही अगला प्रश्न है कि MS वर्ड में डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। MS वर्ड में डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जा सकता है, तो CTRL+W का प्रयोग किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, MS वर्ड 2007 में निम्नलिखित में से किस टैब में फ़ॉन्ट को बोल्ड करना, इटैलिक करना, फ़ॉन्ट बदलना और टेक्स्ट का साइज बदलना जैसे फॉर्मेटिंग टास्क पाए जाते हैं, तो होम हो जाएगा इसका उत्तर। किस टैब फ़ॉन्ट साइज होगा, तो होम पेज में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि MS वर्ड 2007 डॉक्यूमेंट एरिया में फॉर्मेटिंग के लिए किसी टेक्स्ट के ब्लॉक का चयन करते ही निम्नलिखित में से क्या दिखाई देता है, तो मिनी टूल बार दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट MS वर्ड में फाइंड और रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खोलता है, तो कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट फाइंड और रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खोलेगा, तो CTRL+H। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड में कट या कॉपी किए गए टेक्स्ट को संग्रहित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड में कट या कॉपी किए गए टेक्स्ट को संग्रहित करता है, तो क्लिपबोर्ड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि MS वर्ड की एक टेबल में न्यूनतम कॉलम्स कितने हो सकते हैं, तो न्यूनतम कम से कम 1 हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो हमारा इसमें 2 कथन दिया गया है। MS वर्ड में एक टेबल में केवल 1 सेल भी हो सकता है, यह तो सही है। MS वर्ड में टेक्स्ट का फॉन्ट साइज 8 से कम नहीं हो सकता, यह भी सही है। तो इसमें कौन सा कथन असत्य होगा, तो ना ही पहला कथन असत्य है और ना ही दूसरा, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ना तो 1 और ना ही 2। अगला प्रश्न है कि MS वर्ड में एक नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे है, आप लोग देखिए किसका उपयोग करेंगे, तो CTRL+N का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका
सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। कथन वाला प्रश्न ज़्यादा है फ्रेंड्स, इसलिए कथन वाला प्रश्न को आप लोग ध्यान से पढ़िए। तो पहला कथन है कि MS वर्ड में किसी शब्द के विभिन्न अक्षरों को अलग अलग फॉन्ट कलर नहीं दिया जा सकता है। और दूसरा है MS वर्ड में डॉक्यूमेंट में पैराग्राफ मार्क को प्रदर्शित करने के लिए शो या हाइड कमांड बटन का उपयोग किया जा सकता है। तो इसमें जो पहला कथन है सिर्फ यह हमारा असत्य हो जाएगा और दूसरा हमारा सत्य है। तो इसमें केवल एक जो है यह हमारा असत्य होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि MS वर्ड में टेक्स्ट के बहुत से हिस्सों में किसी टेक्स्ट का फॉन्ट कलर MS वर्ड में टेक्स्ट के बहुत से हिस्सों में किसी टेक्स्ट का फॉन्ट कलर और साइज प्रयुक्त करने के लिए निम्नलिखित में से किस टूल का उपयोग किया जा सकता है। तो कौन सा टूल का उपयोग किया जा सकता है? फॉर्मेट पेंटर का उपयोग किया जा सकता है। MS वर्ड में टेक्स्ट के बहुत से हिस्सों में फॉर्मेट पेंटर का फॉन्ट कलर और साइज प्रयुक्त करने के लिए उपयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। आज हम 50 तक ही कवर करेंगे, इसके आगे का प्रश्न अगले वीडियो में देखेंगे। तो अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ढेर सारा और सब्सक्राइब भी चैनल को कीजिएगा। तो चलिए वीडियो समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में।